आज कुंथुनाथ भगवान के स्तवन को प्रारंभ करते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी की कृति, जिसमें सबसे पहले कुंथुनाथ भगवान के नाम की यहाँ पर सार्थकता बतलाते हुए कह रहे हैं। कुंथु प्रभृत्य खिल सत्वदैकतानः कुंथुर्जिनोज्ज्वर जरा मरणोपशान्ते। तन्धर्मचक्रमिः वर्तयसि स्म भूत्यै भूत्वा पुराक्षितिपतीश्वरचक्रपाणिः। इस काव्य में आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, कुंथु प्रभृत्य यानी छोटे छोटे जीवों से लेकर के अखिल सत्व दैकतानः समस्त जीवों के प्रति दया का विस्तार करने वाले ऐसे कुंथु, जिन पुरा भूत्यई यानी पहले विभूति के निमित्त से क्षितिपतीश्वर चक्रपाणी, जो चक्रवर्ती होकर के और जर जरा मरणोपशांतेई जर आदि समस्त रोग बुढ़ापा और मरण के विनाश से युक्त भूत्य यानी मोक्ष लक्ष्मी के लिए धर्म चक्रम वर्तयसे स्म, जो धर्म चक्र का जिन्होंने प्रवर्तन किया था। तो भगवान जिनके नाम में कुंथु शब्द छोटे जीवों के लिए आता है, तो उन्होंने छोटे से लेकर बड़े पर्यंत सभी जीवों के प्रति रक्षा का भाव रखा और उनके उपदेश में भी सभी जीवों के लिए धर्म का जो प्रवर्तन किया वो सब जीवों की रक्षा का भाव रख करके ही किया। जहाँ अन्य धर्मों में जो केवल मनुष्यों के ही लिए हित की बात कहते हैं, बाकी सारे जो जीव जगत है, पशु जगत है, उनके बारे में वो लोग कुछ भी हित की बात नहीं कहते। लेकिन भगवान ने समस्त जीवों के हित की बात को बतलाया और जब चक्रवर्ती होकर के उन्होंने चक्र का विस्तार किया और बाद में फिर उन्होंने धर्म चक्र का विस्तार किया। तो जहाँ जीवों की रक्षा का भाव जो अहिंसा धर्म होता है, जब आप लोग चलते हैं उस समय में एक चलना होता है कि हम चलेंगे तो रास्ते में हमारे पैर में कांटा नहीं लग जाए, ठोकर नहीं लग जाए, इसलिए देख करके चलना वो एक सामान्य बात हो गई। लेकिन ये भाव रख करके चलना कि हमारे द्वारा किसी जीव का घात ना हो जाए, ये जो है भाव अहिंसा दया के विस्तार से ही जो है प्राप्त होता है। तो ऐसे भगवान ने उस मार्ग को बतलाया जो दया से परिपूर्ण है। और उन्होंने बाद में जहाँ जो संसार में जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार मरण को प्राप्त होता है, और जहाँ रोगों से ग्रसित बुढ़ापे और मरण के विनाश से युक्त है, ऐसे संसार से ऊपर उठने के लिए उन्होंने मोक्ष का मार्ग भी बतलाया। तो भगवान ने जैसा दोनों प्रकार के, यानी जब वो चक्रवर्ती के रूप में रहे तब उन्होंने बाहरी विभूतियों के लिए पुरुषार्थ किया, लेकिन बाद में उन्होंने सबको छोड़ करके और धर्म चक्र का प्रवर्तन किया। अब आगे भगवान की राज्य संपदा के त्याग का कारण बतलाते हैं। तृष्णार्चिषः परिदहन्ति न शान्तिरासा मिष्टेन्द्रियार्थ विवै परिवृद्धिरेव। स्थित्येव काय परिताप हरन् निमित्त मिथ्यात्मवान् विषय सौख्य पराङ्मुखो भूत्। तृष्णार्चिषः, जो तृष्णा रूपी अग्नि है, उसकी ज्वाला परिदहंती यानी सब जीवों को वो सब ओर से जलाती है। और इष्टेन्द्रियार्थ विवै आसाम ना शांति, यानी उसके जो विषय हैं जिनके लिए वो तृष्णा करता है,
उनकी प्राप्त होने के बाद में भी उसमें विषयाकांक्षा रूपी अग्नि की ज्वालाओं में शांति नहीं होती, बल्कि परिवृद्धि रे वो वृद्धि को ही प्राप्त होती हैं। और ये स्थिति एव यानी इस प्रकार की इंद्रियों के विषय के जो स्वभाव ही होते हैं कि वहाँ पर उनके लिए विषय मिल जाए तो वो संतुष्ट नहीं होती, बल्कि और ग्रहण करने की चाह बढ़ जाती है। और उसमें निमित्तम काय परितावरम, केवल थोड़ी देर के लिए जो संताप उत्पन्न होता है वो शांत होता हुआ सा दिखता है, लेकिन उससे विषयाकांक्षा जो है, जो तृष्णा है, वो पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। इति आत्मवान विषय सुख परांगमुखो भूत। इस प्रकार से विचार करके भगवान जितेंद्रिय होते हुए जो विषयजन्य सुख है उससे परांगमुख हो गए, यानी उन्होंने उसको पीठ दे दी, उससे मुख फेर लिया। तो जो तृष्णा की जो ज्वाला होती है, जिसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं कि तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही, तो ऐसी तृष्णा रूपी ज्वाला भी ऐसी होती है जैसे अग्नि में कितना भी ईंधन डालते जाओ वो अग्नि जो है वृद्धि को ही प्राप्त होती है, समाप्त नहीं होती। तो ऐसी तृष्णा के द्वारा जो जीव हमेशा ग्रसित रहते हैं और उसके माध्यम से नए नए विषयों को प्राप्त करने के बाद में भी उनके लिए शांति नहीं मिलती। तो ऐसी असारता को समझ करके कि इसको जो है जितना भी तृप्त करेंगे और वृद्धि को प्राप्त होती है, उस समय में जैसे थोड़ी देर के लिए शांति जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में थोड़ी देर के लिए ही वो वहाँ पर तृप्त जैसी समझ में आती है, लेकिन वास्तव में वो मिटती नहीं है। जिन भूख के लिए देखो, अपन भूख जब लगती है भोजन किया और थोड़ी देर बाद में फिर जो है वो भूख की ज्वाला फिर से जो है जागृत हो जाती है। तो इसलिए इसका जो है स्वभाव ही है इंद्रियों का इस प्रकार का कि वहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए भले ही शांत जैसी लगें, लेकिन उससे तृष्णा रूपी ज्वाला शांत नहीं होती। तो मन की जो चाह रहती है तृष्णा के माध्यम से वो आगे आगे वृद्धिंगत होती जाती है। इसलिए यहाँ पर जो थोड़ी देर के बाद में समझ लेता है कि मैं इसमें जो है इतने धन को कमा लूँगा, फिर उसके बाद में मुझे शांति मिल जाएगी, तृप्ति मिल जाएगी, लेकिन वो केवल मन का ही ख्याल रहता है। जब उतना कमा लेते हैं तो और की जो है इच्छा जागृत हो जाती है। तो एक उदाहरण आगम में आता है कि रात में रानी ने अपने महल से देखा, बरसात का समय था, एक व्यक्ति लकड़ियों को जो है पानी में, नदी बह रही है उसमें से लकड़ियां बह करके आती हैं, उनको वो वहाँ पर पकड़ता है और लंगोट लगा करके जो है उसमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो वो सोचती है रानी कि ये जो है बहुत ही गरीब व्यक्ति है, अपनी जान को जो है इसमें कुर्बानी करते हुए लकड़ी पकड़ने का काम कर रहा है। तो वो राजा से बोलती है, तो राजा उसको पता करके कौन है उसको बुलाते हैं, तो उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या कमी है, क्या चीज़ चाहिए तुम्हें जिसके कारण में तुम्हें ऐसी जो जान की बाजी लगाना पड़ती है। तो वो कहता है कि मेरे पास में एक बैल है, मुझे एक और बैल चाहिए। तो वो कहते हैं कि हमारे उसमें चले जाओ, गौशाला में ले लो। कहले नहीं, हमारे यहाँ पर जो बैल है ऐसा एक भी बैल आपके पास में नहीं है। तो कहले ठीक है, कल हम देखने आएंगे तुम्हारे यहाँ कैसा बैल है। और जब जा कर के देखते हैं तो वो बैल स्वर्णिम था, उसमें रत्न लगे हुए थे। तब उनको देख करके और कैसी जो है स्थिति है कि सब कुछ होने के बाद में भी और की चाह में व्यक्ति फंस जाता है। तो ऐसे भगवान ने यहाँ पर जो स्वरूप को समझ करके और वो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए जो विषय के सुखों में जो कि इंद्रियां भागती हैं उनसे परांगमुख हो गए, यानी उन्होंने अपने जो है मुख को मोड़ लिया। तो इस प्रकार से भगवान ने राज्य संपदा को त्याग कर दिया। अब भगवान के बाह्य और आभ्यंतर तप की प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। बाह्यंतपः परम दुश्चर्माचरंस्त्व माध्यात्मिकस्य तपसः परिभ्रंगणार्थम्। ध्यानन्निरस्य कलुषद्वयमुत्तरस्मिन् ध्यानद्वये भवति शेतिशयोपपन्ने।
हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बाह्य तप होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं और वो आध्यात्मिक यानी अंतरंग तप की वृद्धि के लिए होते हैं। और आपने दो जो ध्यान हैं, जो खोटे ध्यान हैं, उन आर्तरोध ध्यान को छोड़ करके और जो अतिशय को उत्पन्न करने वाले हैं, अतिशय से युक्त हैं, ऐसे आपने दो ध्यान यानी धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को अपने ध्यान का विषय बनाया या उसमें स्थिर हुए। तो भगवान ने बाह्य तपों को भी किया, भगवान ने उपवास आदि के साथ में ही दीक्षा लेते हैं और जीवन में बाह्य तपों का भी आलंबन लेते हैं, लेकिन बाह्य तपों का आलंबन आध्यात्मिक तप, आंतरिक तप की वृद्धि के लिए किया जाता है। जैसे रत्नकंड श्रावकाचार्य में भी कहा है कि जब आप उपवास करो, एकासन करो, तो उस समय में सामायिक की वृद्धि करने के लिए उसको बताया। तो जिसमें अभ्यंतर तप में सबसे आखिरी तप ध्यान होता है, को ध्यान जो होता है वो ही मुक्ति के लिए कारण बनता है। जिसमें दो ध्यान तो जो है संसार के कारण होते हैं, इसलिए परे मोक्ष हेतु सूत्र आता है। आगे के दो ध्यान धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण है। इसी से अर्थापत्ति में निकलता है कि अपरे संसार हेतु, पहले जो आर ध्यान रौद्र ध्यान है वो संसार के कारण है। तो भगवान ने उन दोनों ध्यानों को जो कि खोटे ध्यान हैं उनको छोड़ करके और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को उन्होंने अंगीकार किया। जहाँ श्रावक भी सामायिक करता है तो उस समय में एक सामायिक पाठ में आता है कि समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आर्थरोध परित्यागस तद्धि सामायिकम मतम, कि समस्त जीवों के प्रति समता का भाव और सामायिक संयमे स्वभावना, संयम ही जो है संसार से पार करने वाला, ऐसी स्वभावना उसके प्रति, और आर्त और रौद्र ध्यान इनका त्याग करना, वो ही सामायिक कहलाती है। तो जब तक आर ध्यान रौद्र ध्यान चलता रहता है तब तक धर्म ध्यान को अवकाश नहीं मिलता। यदि अपन माला भी फेर रहे हैं और उसमें यही भाव आने लगे कि जल्दी से पूरी हो जाए, तो वो भी आर्त ध्यान हो जाता है। और आर्त ध्यान में के साथ साथ में रौद्र ध्यान भी किसी ने बुलाया और उस समय में और जो है माला फेरने लगे, तो जो है पहले बोल दिया था कि हम आ रहे हैं अभी और नहीं पहुँचे, और उस समय सोच रहे हैं कि उधर घर में बर्तन रखे हैं स्वयं ही माँज लेंगे, अपन तो जो है माला फेरो। तो यदि ऐसे भाव हो गए तो वो सामने वाले को पीड़ा देने के भाव हो गए उसमें, तो वही रौद्र ध्यान भी हो गया। तो आर ध्यान रौद्र ध्यान इनसे जो है ऊपर उठना, तभी धर्म ध्यान की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर जहाँ भगवान ने बाह्य तप को जो है अंगीकार करके और जो अपना आत्म स्वरूप है, निर्दोष सहज ज्ञान स्वभाव है, उसी की आराधना उसी की उपासना करने के लिए अंतरंग तप का अवलंबन लिया। जहाँ श्रावक के लिए भी 6 कार्य मंदिर में संपादित करने के लिए आचार्य सोमदेव सूरी ने कहा है। उसमें प्रतिदिन भगवान का अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय, स्तोत्र पाठ और जाप, ये 5 चीज़ें तो जो हैं सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन ध्यान की ओर ध्यान नहीं रहता। तो उसके लिए ध्यान के लिए भी अपने लिए समय निकालना चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए। तो उसमें आर ध्यान रौद्र ध्यान का जो कि खोटे ध्यान हैं उनसे ऊपर उठ करके अपने लिए धर्म ध्यान, क्योंकि इस समय में शुक्ल ध्यान तो संभव नहीं है, शुक्ल ध्यान तो इस समय में मुनिराजों को भी संभव नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान जिसमें कि आर ध्यान रौद्र ध्यान ना हो, बस वही धर्म ध्यान हो जाता है। तो उसमें भगवान की बताई हुई जितनी भी आज्ञाएं हैं उनका भी यदि अपन पालन करते हैं अच्छी तरह से, तो वो भी अपना आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने जिस मार्ग का अनुसरण किया, जहाँ जब भगवान की स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं, तो उस स्तवन में भी यही भाव रहता है कि भगवान जिस मार्ग से आपने मुक्ति को प्राप्त किया है वो मुझे भी प्राप्त हो, मैं भी उसी मार्ग पर चलूं जिस विधि से आपने कार्य किया। तो भगवान ने आर ध्यान रौद्र ध्यान का त्याग किया और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को स्वीकार किया। पूर्व अवस्था में
उन्होंने धर्म ध्यान को स्वीकार किया और बाद में जब शुक्ल ध्यान की योग्यता उनके लिए प्राप्त हुई तो उन्होंने शुक्ल ध्यान को भी किया। तो इस प्रकार से स्तवन का जो फल होता है कि जहाँ गुणानुवाद कर रहे हैं उनके गुणों का, तो उनके गुणों का स्मरण करते हुए अपने लिए भी उनका पालन करने के लिए प्रेरणा इस स्तवन के माध्यम से प्राप्त होती है। अब ध्यान का फल चौथे काव्य में कह रहे हैं। हुत्वा स्वकर्म कटुक प्रकृतिश्चतस्रो रत्नत्रयातिशय तेजसि जात वीर्यः। बभ्राज से सकल वेद विधिर्विनेता व्यभ्रे यथा वियति दीप्त रुचिर विवस्वान्। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान ने जो चार कर्म प्रकृतियाँ हैं जो कि कटुक प्रकृतियाँ हैं उनको रत्नत्रयातिशय तेजसी सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय की प्रकृष्टा रूप अग्नि से हुत्वा यानी होम करके जात वीर्य जो अनंत वीर से युक्त हुए और सकल वेद विधे वो समस्त लोकालोक विषय ज्ञान के विधायक परमागम के नेता होकर के और उस प्रकार से शोभायमान हो रहे थे जैसे कि आकाश में जब मेघ रहित सूर्य जो अपनी किरणों से शोभायमान होता है। तो भगवान के अरहंत स्वरूप का यहाँ पर वर्णन किया है कि भगवान ने चार घातिया कर्म को नष्ट किया। तो चार घातिया कर्मों में जहाँ 10वें अध्याय में अपन पहले सूत्र को पढ़ते हैं, भगवान ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया तो उसमें चार घातिया कर्मों को नाश किया, लेकिन उसमें क्रम है उसमें, तो इसलिए वहाँ पर कहते हैं मोहक क्षयाच ज्ञान दर्शना वर्णांतरायक क्षयाच केवलम। तो मोह को पहले उन्होंने नष्ट किया। तो उसमें भी मोह के दो भेद होते हैं, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी का श्रावक भी जो है नाश कर लेता है, यानी क्षयिक सम्यक्त, जहाँ राजा श्रेणिक ने भगवान के पादमूल में क्षयिक सम्यक्त प्राप्त किया, और चारित्र मोहनी का क्षय तो केवल मुनिराज कर सकते हैं। तो कभी कभी दर्शन मोहनी का क्षय मुनिराज भी करते हैं। जब तीसरे दूसरे नरक से आने वाले जो मुनिराज होते हैं उनके पास में क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि क्षयिक सम्यक दृष्टि यदि नरक में जाते हैं तीर्थंकर प्रकृति वाले तो केवल पहले नरक में जाते हैं। इसीलिए प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष आप लोग छडला में पढ़ते हैं। तो यदि दूसरे तीसरे नरक में गए हैं तो उनके पास में क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है, और जाते समय में वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन छूट जाता है। फिर वहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति चूंकि सम्यक दर्शन के साथ बनती है, अभी सम्यक दर्शन नहीं है तो उसका बंधन नहीं होता। बाद में फिर वो तीर्थंकर प्रकृति सम्यक दर्शन प्राप्त कराती है, और उसके माध्यम से फिर वो जब जैसी सम्यक दर्शन उनको पर्याप्त होने के बाद प्राप्त हो जाता है फिर वो तीर्थंकर प्रकृति बंधने लगती है। और बाद में वो वहाँ से च्युत होकर के जब मध्य लोक में आते हैं, और मध्य लोक में जब वो दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद में वो श्रुत केवली हो जाते हैं, तब जाकर के उनके लिए क्षयिक सम्यक की प्राप्ति अपने आप हो जाती। क्योंकि तीर्थंकर किसी दूसरे के पादमूल में जाते नहीं हैं, तो स्वयं श्रुत केवली होकर के उस समय में वो जो है क्षयिक सम्यक प्राप्त करते हैं। और बाद में फिर वो जब छपक श्रेणी पर आरोहण करते हैं तब चारित्र मोहनी का क्षय करते हैं। तो इस प्रकार से मोहनी का क्षय मुनिराज करते हैं, और उसके बाद में ये 10वें गुणस्थान के अंत में मोहनी का अंत हो गया। फिर बाद में सीधे 12वें गुणस्थान में पहुंचते हैं, वहाँ पर अंतर मुहूर्त के बाद में यानी आखिरी में वो 3 घातिया कर्मों को और नष्ट कर देते हैं, और उसमें वहाँ पर उसके बाद में उनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो उसी का वर्णन यहाँ पर किया है कि भगवान ने 4 जो हैं कटुक यानी घाती कर्म जो होते हैं वो सारे पाप प्रकृतियाँ होती हैं, इसलिए उन 4 कर्मों को भगवान ने रत्नत्रय के तेज से, जो आगे आगे रत्नत्रय बढ़ता जाता है उसी का तेज वहाँ पर जो है महान तेज से युक्त हो जाता है, और वो ही उसको नष्ट करने में समर्थ होता है। फिर भगवान ने सब कुछ जान करके, जो सब लोकालोक जो हैं सबको जानने में समर्थ हैं, तो उन्होंने वहाँ पर अपने ज्ञान जो सूर्य के समान हो गए हैं, तो अपने
प्रकाश के माध्यम से, केवल रवि किरणों के माध्यम से उन्होंने सारे जग के अंधकार को दूर किया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान वहाँ पर इस प्रकार से शोभायमान हो रहे थे जैसे मेघ रहित आकाश में अपनी देदीप्यमान किरणों से सूर्य शोभायमान होता है। अब भगवान की विशिष्टता का प्रतिपादन आखिरी काव्य में करते हैं। यस्मान मुनीन्द्र तब लोक पिता महाद्या विद्या विभूति कणिकामपि नाप्नुवन्ति। तस्माद्भवन्तमजमप्रतिमेयमार्याः स्तुत्यंस्तुवन्ति सुधियः सहितैकतानाः। हाँ, इस काव्य में कह रहे हैं मुनीन्द्र भगवान जो हैं प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं, और प्रत्यक्ष ज्ञानी जो होते हैं वो मुनि कहलाते हैं, और भगवान जो है उनके स्वामी हैं, इसलिए मुनीन्द्र शब्द है। तो हे यतिनाथ, यस्मात् यानी चूँकि लोक पिता महाद्या, जो संसार में अन्य लौकिक देवता होते हैं, उन्होंने तब विद्या विभूति कणिकाम अपि ना आपनुवन्ति, आपकी जो केवल ज्ञान विद्या रूपी और समोषण रूपी जो विभूति है उसके एक कण मात्र को भी प्राप्त नहीं किया। और इसलिए जो उत्तम बुद्धि वाले हैं, जो अपने आत्मा के हित के अभिलाषी हैं, ऐसे आर्य यानी गणधरादि देव आपकी शरण को आप प्राप्त करके और आपकी स्तुति करते हैं, और आप अजम यानी जन्म से रहित हैं। तो यहाँ जहाँ भगवान के जो सिद्धांत से विमुख होते हैं वो भले ही कितना भी तपस्रण करें, लेकिन वो आपकी जैसी विद्या विभूति का लवलेश भी प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते। और जहाँ विभूति जो है वास्तव में तो ज्ञान ही है, और उस सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के माध्यम से जो विभूति प्राप्त होती है वो मिथ्या दृष्टि के लिए कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसलिए लिखा कि भगवान जो अन्य हैं उन्होंने आपकी जैसी विभूति का जो है यानी कण मात्र भी प्राप्त नहीं किया। जहाँ जो सम्यक दृष्टि होता है उसको संसार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होते हैं। इंद्र पद भी जो है सम्यक दृष्टि के लिए मिलता है, चक्रवर्ती पद भी जो है सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है, तीर्थंकर और मोक्ष भी सम्यक दृष्टि के लिए ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो अन्य जो तथाकथित देवता रहते हैं वो सब मिथ्यात्व से युक्त रहते हैं, इसलिए उन्होंने आपकी जैसी विभूति को यानी कण मात्र भी प्राप्त नहीं किया। तो फिर उनके माध्यम से अपना कल्याण कैसे हो सकता है। इसलिए जहाँ मिथ्यात्व का ही अंधकार रहता है तो व्यक्ति इधर उधर भटकता है, जबकि उनके पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व के अंधकार के कारण में व्यक्ति को भुलावे में लोग डाल देते हैं, उनकी बातों में आकर के वो इधर उधर जाने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ जहाँ भगवान का जो स्वरूप है उनसे तुलना करके देखो तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसलिए जो समझदार होते हैं, जो यहाँ पर कहा स्वहिते कताना, जो अपने आत्महित में निमग्न मोक्ष के अभिलाषी हैं, कि जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया है, ऐसे भगवान की शरण में आकर के, और भगवान कैसे हैं, अजम जन्म से रहित हैं, और ऐसे भगवान जिन्होंने अभी जहाँ पर जो है जन्म की मुक्ति यानी इनको जीवन मुक्त कहा जाता है, अब उनके लिए पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ऐसे भगवान की शरण में आकर के, और जो अपरिमित अनंत ज्ञान आदि से युक्त हैं, स्तुति के योग्य हैं, ऐसे भगवान की वो शरण लेकर के और उनके माध्यम से वो अपने कल्याण की भावना रखते हैं। तो जिस भावना से लेकर के अपने कल्याण की भावना से ऐसे पुरुष आते हैं, तो उनके माध्यम से वो निमित्त के रूप में उनकी उपादान शक्ति को और जागृत करते हैं, तो वो भी जो है आगे चल कर के उनके पद से मुक्ति आदि को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कुंथुनाथ भगवान की स्तुति इन 5 काव्यों में की। भगवान भी चक्रवर्ती हुए हैं, तो इसलिए पहले काव्य में चक्रवर्ती का भी वर्णन किया गया था। इति श्री ज्ञानधर कूटता मुक्ति प्राप्ताय श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।